एक्सक्यूज मी, तुम कौन हो और तुम इस चेयर पे किससे पूछ के बैठी हो? तुम्हें पता होना चाहिए कि ये चेयर मैनेजर की है, तो प्लीज उठो और यहाँ से निकलो, चलो। मैम आप इतना नाराज क्यों हो रही हैं? आप किसी और केबिन में जाके बैठ जाइए। अरे ये तो क्या बातें कर रही है? ये मेरा कैबिन है और ये मेरी चेयर है। भला मैं अपना कैबिन और अपनी चेयर छोड़ के बाहर क्यों बैठूं? तू जाके कहीं और बैठना। ये मेरा कैबिन है और मैं यहीं बैठूंगी, समझ गई? और एक बात बता मुझे, तुझे यहाँ पर आने की परमिशन किसने दी? किससे पूछ के आई है तू यहाँ पर? अच्छा मैं समझ गई, तू यहाँ पर जरूर कोई जॉब मांगने आई होगी। पर फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, हमारे पास ना ऑलरेडी मेड है, हमें इस ऑफिस में मेड की कोई जरूरत नहीं है, तो यू कैन लीव नाउ, जाओ। मैम आप इतने हाइपर क्यों हो रही है? आइए आप बैठिए, मैं आपको बताती हूँ कि आखिर मैं हूँ कौन। आइए। अरे तू कौन होती है मुझे ये बोलने वाली कि आप बैठ के मेरी बात सुनो? और मैं क्यों तेरी बात सुनूं भला? तू गरीब फटीचर, तेरी शक्ल और तेरे कपड़े देख के ना मुझे तेरे लेवल का अंदाजा हो चुका है। ये इतना गंदा सा सूट पहना हुआ है, क्या आंटी जैसा गेटअप करा हुआ है। ये ऑफिस है, यहाँ पर ना सब लोग फॉर्मल या थोड़े से क्लासी कपड़े पहन कर आते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी कुछ भी पहन के मंगल बाजार का सूट पहन के यहाँ पर आके बॉस की चेयर पे बैठ जाएगा। तो इसीलिए अपनी मुझसे ना और बेइज्जती मत करा, चुपचाप से यहाँ से निकल जा। क्योंकि अगर तू थोड़ी देर में प्यार से नहीं गई ना, तो मेरे पास तुझ जैसे ढीठों का इलाज है। मैं सिक्योरिटी गार्ड को ना बुलाऊंगी अभी, वो तुझे धक्के मार के निकालेगा। बेइज्जती हो जाएगी खामखा, निकल जा। देखिए मैम, आप यहाँ पे किसी को भी बुला लीजिए, चाहे सिक्योरिटी गार्ड को या फिर ऑफिस के किसी भी एम्प्लॉय को, लेकिन किसी के अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मुझे इस चेयर से उठा के बाहर फेंक सके। लगता है कि तुझे मेरी औकात का ना अंदाजा नहीं है, इसीलिए तू मुझसे इतनी ऊंची आवाज में बात कर रही है। अभी सिक्योरिटी गार्ड को बुलाऊंगी और तुझे धक्के मार के निकलवाऊंगी। और वैसे मुझे ना तू एक बात बता, तेरा काम क्या है? तू किस जॉब के लिए आई थी? मेड की जॉब के लिए ना? तो जाके बाहर इंटरव्यू देना, झाड़ू पोछा मार, जाके रिसेप्शन पे जाके झाड़ू मार, वॉशरूम साफ कर, ये सारा काम है तेरा। यहाँ पर सच धज के ये बॉस की चेयर पे क्या बैठी हुई है? देखिए मैम, पहली बात तो ये कि आप मुझसे प्लीज़ तमीज़ से बात करिए, और दूसरी बात ये कि मैं यहाँ पे कोई साफ सफाई करने नहीं आई हूँ। आप मुझे गलत समझ रही हैं। अच्छा आप ही मुझे एक बात बताइए, क्या आप जानती हैं इस कंपनी की बॉस कौन है, या फिर आप कभी उनसे मिली हैं? क्यों, तुझे क्यों जानना है यहाँ की बॉस का नाम? हाँ, तुझे पता भी कितनी बड़ी बिजनेस लेडी है वो? उनकी ना ऐसे ऐसे 50 ऑफिस हैं और उनके बहुत सारे बिजनेस हैं। उनके पास ना यही काम नहीं है कि वो एक एक ऑफिस में जाके विजिट करती रहे, इसीलिए उन्होंने मुझे हायर करा है एज अ मैनेजर, ताकि मैं तुम जैसे लोगों को ना ऐसे धक्के मार के निकाला करूँ और ऑफिस में ना अच्छे स्टाफ को हायर करूँ बस। तो इसीलिए तुम निकलो। वैसे अगर तुझे इतनी क्यूरियोसिटी हो रही है उनका नाम जानने की, तो मैं तुझे बता देती हूँ। वैसे भी तू करी क्या लेगी? उनका नाम ना ज्योति सिंह है, ठीक है? सुन लिया ना, अब जाओ। अच्छा, तो उनका नाम ज्योति सिंह है। तू थोड़ी सी पागल भी है क्या? हंस क्यों रही है? हाँ, मैंने भला कोई जोक मारा है? देख, मेरा मूड खराब करने की ना कोई जरूरत नहीं है। इस ऑफिस की जो बॉस है ना, एक हफ्ते के अंदर वो यहाँ पर आने वाली है कुछ प्रोजेक्ट चेक करने के लिए, तो इसीलिए मुझे यहाँ पर बैठ के ना फाइल कंप्लीट करनी है। बहुत सारी पेंडिंग फाइल्स है मेरे पास, तो तू खड़ी हो जा मेरी चेयर पे से, मुझे काम करने दे। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुझ जैसी गवार औरत से बैठ के यहाँ पर बहस करती रहूँ। तो अच्छा तेरे लिए यही होगा कि तू यहाँ से चली जाए चुपचाप। देखिए, मैंने आपको बोल दिया है ना कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली हूँ। आप चाहे किसी को भी बुला लीजिए। एक तो मैं तुझसे इतनी देर से प्यार से बात कर रही हूँ, सोच रही हूँ चली जाएगी चली जाएगी, लेकिन तू तो यहीं पर भूत बन के बैठी हुई है, जाने का नाम ही नहीं ले रही। देख, मैंने तुझे बता दिया ना कि मेरे ऊपर बहुत ज्यादा वर्क प्रेशर है, तो मुझे काम करना है। तू चुपचाप से यहाँ से चली जा, नहीं तो ना मुझे बहुत अच्छी तरीके से आता है धक्के मार के निकालना। तू कहे तो मार के दिखाऊं? देखिए, मैं आपसे फिर बोल रही हूँ कि मैं यहाँ से नहीं उठने वाली। अगर आपको बैठना है तो प्लीज़ कहीं और जाके बैठिए। और बात रही आपकी मैम की, तो आपकी मैम जब आएंगी ना, तो मैं उन्हें हैंडल कर लूँगी, डोंट वरी। ओह, तो तुझे ऐसा लगता है कि बॉस यहाँ पर आएंगी और वो तुझसे बात करेंगी, है ना? क्यों, तुझे क्या लगता है वो तेरी रिश्तेदार लग रही है जो तुझसे आके पूछेंगी कि मैम आप यहाँ कैसे, थोड़ी देर और बैठिए, ठंडा लेंगी या पानी? देख, मैं तुझे लाख बार बता चुकी हूँ कि उनका स्टैंडर्ड और उनका लेवल दोनों बहुत हाई है। वो तुझ जैसे लोगों की ना मुंह भी नहीं लगती, इवन शक्ल भी नहीं देखती हैं। उनके लिए गरीबों की शक्ल देखना ना बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए चली जा, क्योंकि अगर वो यहाँ पर आएंगी वो तेरी डबल बेइज्जती करेंगी। मैं तो फिर भी इज्जत दे रही हूँ तुझे। सीरियसली, आप ये किस तरीके से बात कर रही हैं? आपको ना बात करने की जरा सी भी तमीज़ नहीं है। मैं तो ये सोच रही हूँ कि इस कंपनी के कलीग्स आपके साथ कैसे डील करते होंगे, क्योंकि आपको तो बिल्कुल ही बात करने की तमीज़ नहीं है। आप तो कभी भी उन्हें कुछ भी सुना देती होंगी, कैसे भी उनसे बात कर लेती होंगी। सीरियसली, आप जैसे मैनेजर अगर कंपनी में हो ना, तो कंपनी के एम्प्लॉय हमेशा परेशान रहेंगे। अजीब बदतमीज औरत है तू तो मेरी बात समझने को राजी नहीं है। इतनी देर से मैं बोले जा रही हूँ कि चली जा, तू तो जा ही नहीं रही है। मेरे कैबिन को अपना कैबिन समझ के बैठी हुई है, मस्त। तुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा कि इतनी देर से मैं चीख रही हूँ, चिल्ला रही हूँ। देख,
बहुत हो गया, बहुत प्यार से बात कर ली मैंने तुझसे, अब ना इससे ज्यादा प्यार से बात मुझसे होगी नहीं। अगर तू विद इन अ सेकंड नहीं गई ना यहाँ से तो मैं सिक्योरिटी गार्ड को भी बुलाऊंगी और पूरे ऑफिस को चिल्ला चिल्ला के बुलाऊंगी। फिर वो लोग तेरी बेइज्जती करेंगे और तुझे धक्के मार के निकालेंगे। मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि किसी लेडीज के साथ इतना बुरा हो रहा है। तो इसीलिए ना चुपचाप से तू चली जा, वरना मैं बता रही हूँ तेरे साथ ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, समझ गई ना? मैम, आपने जो प्रोजेक्ट मुझे कंप्लीट करने के लिए दिया था वो मैंने कंप्लीट कर लिया, ये लीजिए। सर ये आपको क्या हो गया है? आप इस गवार औरत को मैम बोल रहे हो? इसकी शक्ल देखना, ऐसा लग रहा है कि घर पे से झाड़ू पोछा करके अभी आई हो किसी के, और आप इसे मैम बोल रहे हो, क्या सोच के? साक्षी, ये तुम कैसी बात कर रही हो? तुम्हें पता भी है कौन है? ये इस कंपनी की बॉस है, ज्योति सिंह। मैम आई एम रियली सॉरी, मुझे पता नहीं था कि आप इस कंपनी की बॉस हैं। मैम आई एम रियली सॉरी, वो मैंने ना अपना माइंडसेट ही ऐसा बना रखा था कि अगर कोई लेडी सूट वूट पहन के आ रही है तो ज़रूर वो कोई गवार और देहाती औरत होगी। बट मैम मुझसे आई डोंट नो कैसे मिस्टेक हो गई, आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। आपने मुझे बताया भी नहीं एक भी बार कि आप यहाँ की बॉस है, मुझे पता लग जाता ना मैम मैं शायद कुछ भी नहीं बोलती आपसे। आई एम सॉरी। अरे मैं आपको तब बताती ना जब आप मुझे बताने का मौका देती। मैंने तो आपसे कहा था आइए बैठिए, मैं आपको बताती हूँ कि आखिर मैं हूँ कौन, लेकिन आपने तो मुझे कुछ बोलने ही नहीं दिया। अपने मुंह में जो कुछ भी आ रहा था वो बके जा रही थी। अरे कम से कम इतना तो सोच लेती कि सामने वालों को आपकी बातें बुरी लग रही है, लेकिन नहीं। मैं तो ये सोच रही हूँ कि यहाँ के लोग आपसे कितना परेशान हो गए। मैंने तो बस सुना था कि यहाँ की मैनेजर लोगों से ढंग से बात नहीं करती है, सारे स्टाफ से बदतमीज़ी से बात करती है, उनकी इंसल्ट करती है। लेकिन अच्छा ही हुआ कि आज मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया। अब मुझे ना ये डिसीजन लेने में आसानी होगी कि मुझे आपको इस कंपनी में रखना है या नहीं रखना। वैसे भी अगर आप इस कंपनी में रहेंगे ना तो हमारी बनती बनती डील ख़राब कर देंगे, क्योंकि आपको ना पता नहीं किस चीज़ का घमंड है, शायद अपने ओहदे का या फिर पैसों का घमंड है। ये घमंड आपका तोड़ना पड़ेगा, तभी जाके आपकी अकल ठिकाने आएगी। और आपको क्या लगता है कि ये सूट सलवार या साड़ी पहनने वाले लोग गवार होते हैं, उन्हें तमीज़ नहीं होती या फिर वो पढ़े लिखे नहीं होते? और जैसे आपने कपड़े पहने हैं, वेस्टर्न कपड़े पहनने वाले लोग ही पढ़े लिखे होते हैं या फिर उनके अंदर ही स्टैंडर्ड होता है? अगर आप ऐसे सोच रखती है ना तो आप सरासर गलत हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। आपने तो मुझे सूट के लिए पता नहीं क्या कुछ नहीं सुना दिया, क्या कुछ नहीं कही जा रही थी आप मुझे कि इस केबिन में मुझे अंदर किसने आने दिया, मैं गवार लग रही हूँ, साफ़ सफाई करने वाली हूँ, बाथरूम साफ़ करने वाली हूँ, मैंने इस चेयर पर बैठ के इस चेयर को गंदा कर दिया। आप कैसे किसी इंसान के लिए इतना बुरा बोल सकती हैं? अरे अगर आपको कोई ऐसा बोलता है तो आपको क्या बुरा नहीं लगेगा? लगेगा ना। तो सामने वाले को भी बुरा लगता है इस बात का। आपको कोई हक नहीं है कि आप किसी की भी इंसल्ट करें बेवजह बेमतलब में। अगर आप इतनी बड़ी कंपनी के मैनेजर है तो आपके ऊपर जिम्मेदारी है, लोगों की जिम्मेदारी, उनको सही तरीके से रखने की जिम्मेदारी, ना कि हुक्म चलाने की जिम्मेदारी। समझिए आप, मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं इस कंपनी में आपको नहीं रखने वाली, क्योंकि अगर आप इस कंपनी में रहेंगी ना तो हमारे जितने भी क्लाइंट आते हैं वो सारे लोग डील तोड़ के चले जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। और मैं इतना बड़ा रिस्क अपनी कंपनी के साथ नहीं ले सकती, इसलिए अब ना आप नौकरी से निकलेंगी। मैम आप समझने की कोशिश करिए ना, अगर मेरी जगह पे कोई और स्टाफ होता ना मैम, उसको भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती। इट्स नॉट माय फॉल्ट मैम, आप बताते तो मैं करती ना रिस्पेक्ट। आई एम सॉरी मैम, प्लीज़। आपको ना कोई हक नहीं है कि आप मुझे जज करें। आपने भी जो कपड़े पहने हैं वो अपनी चॉइस के पहने हैं ना, किसी ने आपको कुछ कहा उसके लिए? तो आप कैसे मुझ पर उंगली उठा सकती है कि मैंने ये सूट सलवार क्यों पहना? ये साड़ी सूट पहना ना हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति। और देखिए मुझे ना आपसे कोई बहस नहीं करनी है। मैंने डिसाइड कर लिया कि आप इस कंपनी में अब नहीं रहेंगी, तो आप यहाँ से जा सकती हैं। मैम प्लीज़ मुझे जॉब से मत निकालिए, मेरे घर में सिर्फ एक मैं ही मेंबर हूँ जो अर्न करती हूँ। मैम प्लीज़ मैम, मेरा घर परिवार सब देखना होता है मुझे, प्लीज़ ऐसा मत करिए। देखिए माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको माफ़ नहीं करने वाली। आप अपने बिहेवियर को चेंज करिए, उसके बाद जाके किसी कंपनी में इंटरव्यू दीजिए, तब जाके शायद उस कंपनी के लिए आप किसी लायक हो पाएंगी। अदरवाइज़ इस बिहेवियर और इस एटीट्यूड के साथ ना आप कहीं तक भी नहीं पहुँचेंगी। खैर आप जाइए और आपका रेजिग्नेशन लेटर आप तक पहुँच जाए। करण, मैं ये फाइल देख लूँगी, आप जाइए।